नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो पिछली क्लासों में हम लोगों ने परसेंटेज स्टार्ट किया था। पिछली दो क्लासों में परसेंटेज के बारे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि परसेंटेज क्या होता, परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा, यानी इसकी बहुत बेसिक बातें आपके साथ हमने शेयर किया और छोटे छोटे सवाल भी उस पे किए। मैं ये उम्मीद करूं कि पिछली क्लास से मैंने आपको परसेंटेज के बारे में कुछ बेसिक बातें समझा पाने में सफल रहा हूं। मैं आज उसी कड़ी में परसेंटेज की एक क्लास और आपके साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। आप हमारे साथ बने रहें। आप बोर्ड की तरफ देखें, आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं एक छोटी सी हेडिंग बना लिया। आप भी अपने कॉपी में बना लें कि आय व्यय पर आधारित सवाल। मैं एक टाइप के बाद एक टाइप यानी टाइप टू टाइप पढ़ाने का प्रयास करूंगा और कोशिश मेरी ये रहेगी कि कोई भी टाइप का सवाल छूटने ना पाए। हर एक टाइप का सवाल आपको मैं करवा दूं ताकि बात जो है वो कोई छूटे ना, सारी बातें पूरी हो जाए। आपसे उम्मीद करें कि आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं। मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं जी, तो आगे मैं क्लास को बढ़ा रहा हूं। आप एक हेडिंग लगा ले सुंदर सी, आय व्यय पर आधारित सवाल। और आप इस पे एक बात जान ले छोटी सी कि कोई व्यक्ति की जो कमाई होती है वो उसकी आय होती है। आय दो चीजों पे डिपेंड करती है। आय बराबर क्या होता, तो आप कहोगे आदमी कितना खर्चा करता और कितना बचाता। मैं कह दूं कोई बंदा 7 रुपये खर्चा करता 3 रुपये बचाता है, तो आप बिना सोचे समझे कह देंगे कि वो आदमी 10 रुपये कमाता है। बात आई समझ में? तो आय व्यय का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति कितना कमाया और कितना खर्चा किया। अगर मैं कह दूं मैं जितना बंदा कमा रहा है उसमें से उसका खर्च को मैं निकालने का प्रयास करूं कि आय में से मैं खर्च को निकाल दूं, तो आप कहोगे बचत प्राप्त होगा। यही कंडीशन अगली बात मैं कह सकता हूं कि आय में से यदि बचत को निकाल दें तो आप कहोगे मुझे खर्च पता चल जाएगा। ये दोनों, और खर्च और व्यय एक ही चीज है। खर्च का मतलब व्यय, ये बात समझने का प्रयास करें, दोनों चीजें एक हैं। तो आप इतनी बात को समझ गए होंगे कि आय दो चीजों पे डिपेंड करती, आदमी कितना खर्च करता और दूसरी बात आदमी कितना बचाता है। ये दोनों बातों के योग को हम लोग आय कहते हैं। अगर आय में से व्यय को घटाएंगे तो बचत निकल के आएगा, आय में से बचत को घटाएंगे तो व्यय निकल के आएगा। इतनी बात आप जान लें। मैं एक सवाल लिख रहा हूं, उसी सवाल से मैं क्लास की शुरुआत करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं एक छोटे सवाल से शुरू कर रहा हूं और एक क्लास को आप क्लास पूरी देखने का प्रयास करें। मैं ये वादा करता हूं कि आपको पूरी क्लास देखेंगे तो पूरी बात आपको समझ आएगी। तो देखो, एक आदमी 35% भोजन पर 5% शिक्षा पर खर्च करता है। तो खर्च की बात करें तो आप कहोगे जो खर्च होता वो कितना, तो आप कहोगे 35% भोजन पर 5% शिक्षा पर। तो 35% खर्च एक है और 5% एक है, कुल मिला के खर्च कितना परसेंट हो गया, तो आप कहोगे 40%। कह रहा है इन दोनों मदों पर कुल 17,600 रुपए खर्च होता है, यानी 40% वो खर्च करता है। तो 40% की वैल्यू ये 17,600 रुपए। जब कभी भी कोई व्यक्ति की आय माननी होगी तो पूरी आय को 100% मान के गणना करेंगे। ये बात मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ। पूरी आय कितने प्रतिशत, तो आप कहोगे 100%। खर्चा कितना हुआ 40%। खर्चा ही आपको दे रखा 17,600, तो आप कहोगे 100% की वैल्यू निकाल लो। या मैं सीधे सीधे 100% व्यक्ति की आय है तो मैं कह दूं 4 से इसको भाग लगा दूं, 4 दाहम 40। अब आप कहोगे 4 से, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4400 रुपए, यानी 10% की वैल्यू 4400 रुपए। व्यक्ति की जो आय होगी वो 100% होगी। मैं इधर एक जीरो चिपका लूं तो आप कहोगे 100%, तो इधर भी एक जीरो चिपका लो तो आप कहोगे 44,000 रुपए। क्या रुपए, तो आप कहोगे 44,000 रुपए। यही इस सवाल का उत्तर है। आप इस बात को समझ गए होंगे। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई आदमी x रुपए कमाता है और 40% खर्च करता है, x का 40/100, तो आप कहोगे क्या होगा, तो आप कहोगे 17,600। आप देखो 4 से इसको काटने का प्रयास करो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो x की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे 44। से 100 जाके गुणा हो जाएगा तो आप कहोगे 4400।
और एक जीरो इसका बच जाएगा तो आपको हो गई ये, यानी 44,000 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप इसको समझ गए होंगे। इस तरह से छोटे सवाल से मैं शुरू किया, अब आगे मैं सवाल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। पूरी क्लास में अच्छे से अच्छे सवाल करवाने का प्रयास करूंगा। आप इसे लिखे तो मैं आगे बढ़ूं। अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। मैं अगले सवाल को दो तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, आप दोनों तरीकों को समझने का प्रयास करें। तो इसका देखो पहला तरीका, मैं पहले सवाल पढ़ दूं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है, यदि वह 3600 रुपए बचाता है तो कह रहा है कि उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो आपको पहली बात तो यह है, पहला तरीका यह है कि आप आय को 100 मान लो कि आय उसका 100% रहा होगा। बात आई समझ में? या आप 100% मान लो या डायरेक्ट खाली 100 ही कह दो, कोई बड़ी बात नहीं। परसेंट 100 में घटे बढ़ेगा तो सीधे सीधे बात है। तो आप कहोगे वो 20% मकान किराए पर खर्च करता, ये इसकी आय है, तो ये खर्च कितना हुआ? तो आप कहोगे खर्च जो है 20% है, तो बचा कितना? तो आप कहोगे 80 बचा। 20% 100 में खर्च हुआ, तो 100 में अगर 20 खर्च होता सीधे 20 मानेंगे, तो आप कहोगे 20 खर्च हुआ तो 80 बचा, ये इसकी बचत हुआ। लेकिन जो बचा है उसका 70% क्या कर देता? घरेलू पे खर्च करे, यानी जो 80 है दो पार्ट में फिर बटा, तो आप कहोगे 70 और किसमें बचा? तो आप कहोगे 100 में। आप 70 10 में नहीं बांटेंगे, अरे सॉरी 70 और 30 में। कितना? 70 और 30 में, यानी जो 80 है ये अभी भी अपने आप में 100% के बराबर। तो आप ये कहोगे कि ये भी 100% के बराबर, यानी ये फिर ये खर्च हो गया, ये क्या हुआ? तो आप कहोगे बचत। तो ये 70 और 30 में बटा। अब यानी आपके पास टोटल जो बचा वो 80 का 30% ही बचा। यहां से आप समझ रहे होंगे। तो आप कहोगे 80 का 30% कितना होगा? तो आप कहोगे 8 तिरिक 24, 2 जीरो से 2 जीरो निपट गया। तो आप ये कहोगे, जैसे देखो ध्यान से, पहले मैं इसको बताऊं कि 80 का 30%, तो आप कहोगे 80 का 30 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो निपट गया, तो आप कहोगे 8 तिरिक 24% बचा। 24% ही आदमी के पास बचा। अगर 24% बचा जिसकी वैल्यू आपको 36,000 रुपए दिया, यानी 36,000 रुपए, 3600 रुपए दिया, तो आप कहोगे, हम कहते कि 1% की वैल्यू क्या होगी? या आप 100% निकाल लो क्योंकि आय चाहिए। तो देखो 3600 रुपए बटे में 24 और गुणे में, तो आप कहोगे 100। ऐकिक नियम में जो पहले होता वो नीचे आता, जो गुणे में होता यानी जो बाद में होता वो गुणे में जाता। अब मैं इसको 12 से काट दूं, 12 तेज 36, तो 12 दूना 24, 2 से काटू तो ये 150 बार कटेगा, तो आप कहोगे 15 गुणे 3 जीरो, तो आप कहोगे कितना? 15,000 रुपए। ये इस सवाल का सही उत्तर है और आप इसे समझने का प्रयास करें। मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको बता दे रहा हूँ। कोई दिक्कत? तो आप इसे लिखे तो मैं दूसरा तरीका आपको बताऊं। सुनो मेरी बात, मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको समझाऊं। तो आपको मैं बता दूं कि कोई आदमी है, मैं मान लूं कि 100 रुपए कमाता है, एक बार वो 20% खर्च किया, तो जब खर्च होगा परसेंटेज में तो वो हमेशा 100 में घटेगा या बढ़ेगा भी तो 100 में ही बढ़ेगा। परसेंटेज जब भी बढ़ेगा तो आप कहोगे 20 खर्च कर दिया, यानी बचा कितना? तो आप कहोगे 80 बटा 100, परसेंटेज है तो बटा 100। दोबारा क्या हुआ? ये इतना बचा, उसका 70% खर्च कर दिया, तो आप कहोगे 30 बटा 100 बचा। और ये बराबर किसके है? तो आप कहोगे ये 36,000 के बराबर है। मैं देखो 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दे यहां से। आप कहोगे 8 से मैं इसको काटूं, तो 8 चौक 32, 4 बचा, 0 5 40 हो गया, 8 पंचे 40। मैं 3 से काटूं तो देखो ये 150 बार कटेगा, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये 100 जाके 150 से गुणा हो जाएगा, यानी 150 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा यक्स की वैल्यू? आप कहोगे 15,000 रुपए। तो ये इसका दूसरा तरीका हो गया। आपको ये समझना है जब परसेंटेज घटेगा तो हमेशा 100 में से घटाने का आप प्रयास करेंगे। मेरी बात समझ रहे? तो आप इसे लिख लें, मैं दूसरे सवाल को लिखूं सेम तरीके से ताकि आप पूरी बात समझ जाएं। देखो दूसरा सवाल लिखा हुआ है, आप इसे समझने का प्रयास करें, मैं फिर से बताने का प्रयास करूं। तो आप कहोगे एक व्यक्ति अपने आय का 3% दान करता, 3 लिखा है 30 नहीं, और कह रहा शेष का 12% बैंक में जमा करता, यदि अभी भी उसके पास 12,804 रुपए बचे हैं
तो कह रहा उसकी आय बताइए। तो आय अगर x रुपये रहा, 3% खर्च कर दिया तो आप कहोगे 97/100। खर्च कहाँ किया तो आप कहोगे उसने दान किया। अब जो बचा है उसका 12% जमा कर दिया, तो जमा कितना किया 12, तो बचा कितना तो आप कहोगे 88, क्योंकि जब भी खर्च होगा या कम होगा तो 100 में होगा। और इसके बाद अब ये जो कितना बचा है तो आप कहोगे ये 12,804 रुपये बचा। अगर मैं इसको काटने का प्रयास करूं तो आप कहोगे 11 से काट दूं, 11 88 में 11 से इसको काटूं तो आप कहोगे 11 एकन 11, एक बचा 18 तो आप कहोगे 11 एकन 11, 7 बचा 70 तो आप कहोगे 11 छक्का 66, 4 बचा 44 तो आप कहोगे 11 चौक 44। मैं इसको 4 से देखो या 8 से डायरेक्ट नहीं कट रहा है, क्योंकि 8 से कटने का नियम यह है कि अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, लेकिन 4 से कट रहा है क्योंकि 4 का नियम यह है कि अंतिम 2 अंक कटना चाहिए। तो अंतिम 2 कट रहा है तो इसका मतलब ये 4 से कट जाएगा। तो 4 दूनी 8, मैं इसको 4 से काटू तो 4 दूनी 8, 3 बचा कितना होगा 36, तो आप कहोगे 4 9 36 और 4 एकन 4। अब इसको थोड़ा आप सेटिस्फाई मतलब आप एक लाइन से लिख ले, आप ज्यादा काट पीट मत मचाए। यक्स की वैल्यू क्या मिली तो आप कहोगे ये 100 और ये 100 और 291 गुणा हो जाएगा, तो 291 गुणे 100 और गुणे में 100 और बाटे में कितना तो आप कहोगे 97, कितना 97। मैं देखो 97 का पहाड़ा पढ़ूं तो कितनी बार में कटेगा तो आप कहोगे 3 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा तो आप कहोगे 3 बार में कटेगा, और आप कहोगे ये 3 बार में कटा। दूसरी बात आप ये जान लीजिए, ये 97 था, ये 2 ऊपर था 2 भी नीचे होगा। मैं 2 से काटू तो आप कहोगे 2 पंचे 10। तो अब इसको आप गुणा करो, x की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 5 3 15 और 2 जीरो इसका 1 जीरो इसका, तो टोटल मिला के 3 जीरो, यानी इसमें भी x की वैल्यू कितनी आई तो आप कहोगे 15,000 रुपये। मेरा कैलकुलेशन आपको समझ आ रहा होगा। देखो ये मैथ है, काटना पीटना पड़ेगा, पहाड़ा आपको याद आना चाहिए। अगर पहाड़ा नहीं याद होगा तो काट नहीं पाओगे, जाने की नहीं। तो आप इसे लिख ले, जान गए हो तो आगे बढ़ू मैं। आप इसे लिखें, जल्दी करें। देखो एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, मैं इसका आसान तरीके से इसको समझाने का आपको प्रयास करूं। आप इसे कोशिश करके समझने का प्रयास करें, क्योंकि इसी तरह के सवाल एग्जाम में आने का पैटर्न चल रहा है। आप इसे समझने का प्रयास करें। तो आप देखो ये सवाल आप लगाने का भी प्रयास करो, कैसे लगेगा मैं इसको समझाऊं। देखो मैं सवाल को आराम से पढ़ दे रहा हूं। एक व्यक्ति अपने आय का 30% खर्च कर देता, यदि उसकी आय 25% बढ़ा दी जाती तो वह अपने खर्च को भी 50% बढ़ा देता, तो पूछा गया उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इतनी बात आपसे पूछी गई, तो मैं इसका आसान तरीका बताने का प्रयास करूं। तो आपको मैं कह दूं, पहले यदि मान ले मैं उसकी आय 100% रही है, 30% खर्च कर दिया, तो आप कहोगे खर्च कितना किया, आप कहोगे खर्च किया उसने 30%, तो बचाया कितने तो आप कहोगे बचाया है बंदे ने 70। इतनी बात तो समझ लेना, यानी 30 खर्चा किया तो 70 बचाया। अब दूसरी बात आप ये समझे, कह रहा है उसकी आय 25% बढ़ा दी जाए, तो आय 100 थी, मैं बढ़ा दूं 25 तो कहोगे अब वो 125 कमाने लगा। बात आई समझ में ना, क्योंकि आय जो है 100 में बढ़ रहा है इसलिए डायरेक्ट में बढ़ा दे रहा हूं। जब भी 100 में घटेगा अथवा बढ़ेगा तो सीधे जोड़े में घटा देंगे। बात आई समझ में। अब देखो उसकी अब खर्च की बात आ गई और बचत की, तो आप कहोगे खर्च ये भी करेगा और बचत भी करेगा। तो आप कह रहा है कि खर्च को 50% बढ़ा देता, यानी पहले जो खर्च था वो 30 था, अब 50% बढ़ा दे रहा, मतलब आधा और बढ़ा देना। 30 तो है ही है, इसका आधा और बढ़ा देना 50% का मतलब। तो आप कहोगे 30 पहले खर्च करता था, 50 बढ़ाएगा तो बढ़ेगा तो 100 में जोड़कर, तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूं, यानी अब वो बंदा 45 रुपए खर्च कर रहा है, यानी 125 कमा रहा तो खर्च कितना कर रहा है 45, तो बचाया कितना तो आप कहोगे बचाया है 80। और आपसे यही पूछा गया है कि उसके बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देख लो, पहले जो आदमी 70 बचाता था, अब बचा कितना रहा है तो आप कहोगे 80, तो कितना ज्यादा बचा रहा है तो आप कहोगे बचत में प्रभाव ये पड़ेगा कि वृद्धि होगी, तो आप कहोगे वृद्धि होगी। कितना बढ़ रहा है तो आप कहोगे 70 से 80 में 10 बढ़ रहा है। परसेंटेज निकाल लो तो आप कहोगे परसेंटेज निकालेंगे 70 से बढ़ रहा है तो 70 नीचे होगा, आप कहोगे 70 और गुणे में क्या तो 100।
मैं 0 से काट दूं तो आप कहोगे 100/7, और जो 100/7 होती है इसकी वैल्यू 14 सही 2/7% होता। ये आपको याद होना चाहिए। 1/7 की वैल्यू मैं पहली क्लास में लिखा चुका कि 1/7 की वैल्यू जो होती वो 14 सही 2/7% होती। देखो 7 से काटो, 7 एकन 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, 2 बचा 7, तो आप कहोगे 14 सही 2/7%। क्या होगा तो आप कहोगे वृद्धि होगी। किसमें? तो आप कहोगे उसके बचत में। ये पूरा स्ट्रक्चर समझ आया होगा। इस तरीके के जो सवाल होंगे वो यही सबसे बेहतर तरीका है, आप इसे आजमाने का प्रयास करें। मैं एक सवाल और इसी तरह लिख रहा हूं ताकि आप इस तरह सवाल समझ जाएं, आप इसे लिखें। उसी तरह का एक और सवाल आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है, आप इसे समझने का प्रयास करें। मैं फिर से बताने का प्रयास करूं, जो पिछला सवाल था उसी तरीके से मैं फिर बताऊं, तो आप इसे समझने का प्रयास करो। मैं ये कह रहा हूं कि एक व्यक्ति की आय 20%, आय का 20% खर्च कर देता। यदि उसकी आय 30% बढ़ा दी जाए तो वह अपने खर्च को 40% बढ़ा देगा, उसकी बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात आपसे पूछी जा रही। तो आपको मैंने ये बताया कि मान लो कि वो बंदा 100 रुपये कमाता था, इसमें दो चीज करता है, एक तो वो खर्च करता है और एक वो बचाता है। तो आप कहोगे 100 में खर्च हो रहा है, 20 खर्चा कर रहा है, इसका मतलब वो 80 बचा रहा है। बात आई समझ में ना। अब ये कह रहा है उसकी आय 30%, आय का मतलब ये पहले यही तो आय है 100, मैंने मान के चला। आय देखो 30 बढ़ रहा है तो आप कहोगे 30 बढ़ रहा है, तो आप कहोगे 100 में सीधे बढ़ेगा 130। अब ये कह रहा है कि वो अपने खर्च को 40% यानी 20 जो था इसको 40% बढ़ा देता। तो आप देखो ये जो आय है ये नई आय है, क्या है ये, तो आप कहोगे ये नई आय है। आप ये कहोगे कि ये नई आय है। अब मैं इसमें खर्च और बचत दो चीजें दी हुई है, तो आप कहोगे खर्च क्या करता है, तो आप कहोगे खर्च जो है वो बंदा 40% बढ़ा देता। पहले 20 खर्च करता था तो 20 का 40 बढ़ा देगा, जब बढ़ेगा तो 100 में जोड़कर, और आप कहोगे घटेगा तो 100 में घटाकर। 2 जीरो से 2 जीरो यानी पहले 20 खर्चा करता था, अब 14 दूना कितना 28 खर्चा करने लगा। आई समझ में। तो बताओ 130 में से 28 खर्चा कर दिया तो कितना बचा, तो आप कहोगे उसके पास 102 बचा। पहले जो आदमी 80 बचाता था, अब वही आदमी 102 बचा रहा है, यानी आपसे पूछा जाए कितना ज्यादा बचा रहा है, तो आप कहोगे बचत कितना ज्यादा। मैं इस 28 को थोड़ा इधर लिख दूं, समझने को समझ गए होंगे। अब मैं कह दूं कितना ज्यादा बचा रहा है, तो आप कहोगे 22 ज्यादा बचा रहा है। कितना ज्यादा बचा रहा है, 22। तो आप कहोगे कि बचत में वृद्धि हो रही है उसकी, तो वृद्धि प्रतिशत निकाल लो, तो आप कहोगे 22 की वृद्धि हो रही है किसमें, तो आप कहोगे 80 में गुणे में 100, तो 20 चौक 80 और 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, तो 20 चौक 80, तो आप कहोगे 22 पंचे कितना होगा, तो आप कहोगे 110 और बटे में तो 4, तो 110 और 4 कितना होगा। मैं 4 से इसको भाग लगाऊं तो आप कहोगे 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, यानी 27.5% की उसकी आय में वृद्धि हो गई। आप इस बात को लिख चुके होंगे और समझ भी रहे होंगे मैं कैसे बता रहा हूँ। सवाल का जो तरीका है बहुत आसान है, आप इससे आसान तरीका सोचने का प्रयास ना करें, और कर भी रहे तो आप अपने स्वेच्छानुसार जो मन करे सो करें, लेकिन जो तरीका बेहतर है मैं वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। अगर पहुंचा पा रहा हूं तो आप इसे लिखें, और इस तरह कहीं सवाल मिले तो आप लगाएं, आप इसे लिखें तो फिर मैं आगे बढ़ूं। आप इसे लिख चुके होंगे तो मैं एक बात और बताता चलूं कि आपको मैं पिछली क्लासों में बता दिया कि परसेंटेज की 2 क्लासें आप अटेंड करें। आज ये तीसरी क्लासें थी, आय व्यय पे सवाल बन रहे थे, और आय व्यय पे सवाल बनेंगे। जो आपको दिक्कत होगी वो कमेंट में बताइएगा, वहां से बात आपको दोबारा रिवाइज कर दी जाएगी नेक्स्ट टाइम। बात आई समझ में। तो आप इसे लिख चुके हो तो मैं आपको बताता चलूं साथ साथ कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। किससे, तो आप कहोगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे लिखेंगे शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या, शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या। इसको आप लिखकर सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल
आ जाएगा, आप उसे जुड़ जाएं, उस पे आपको प्रॉपर वीडियो भी मिलती रहेगी। कुछ अगर पीडीएफ हो सकेगी, जितना भी मुझसे पॉसिबल है उतनी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपसे कोई वादा नहीं करता, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आपका कुछ नुकसान ना हो। बात आई समझ में? तो आज के लिए इतनी बात आपको मैंने बताया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ संध्या। बाकी इस वीडियो को आप आगे तक बढ़ाते रहें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका सदुपयोग कर सके। बात समझ गए ना? तो मैं गुड नाइट बोल रहा हूँ आपको। अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए। मैं थोड़ा पढ़ाने में सीरियस रहता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि मैं बता रहा हूँ आपको बात समझ आ रही है कि नहीं। गुड नाइट, शुभ संध्या। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।